हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संजीव डेस्क वर्क का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि इशूड है RSCERT द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मॉडल पेपर फर्स्ट, जो कि पूरा हमने सॉल्व करके इसमें आपके लिए लाए हैं। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, क्लास है आपकी 8, यानी कि 8th क्लास के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर हम लाए हैं, जिसका समय है 2.5 घंटे और मार्क्स हैं 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें अलग अलग पार्ट के अनुसार क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे पार्ट फर्स्ट को, जिसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन है द लेडी वाज सिटिंग इन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या शब्द इनमें से आना चाहिए, ABCD ऑप्शन में से व्हील चेयर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सही आंसर होगा ए व्हील चेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से संबंधित कौन सा वर्ड यहाँ पर नहीं है सही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, टीचर। तो टीचर यहाँ पर सही आएगा, सही ऑप्शन है डी। तो हम डी को यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड में कौन सा बोला जा रहा है, तो हम बोल करके देख लेते हैं। BOO की बुक, COO कुक, TOO की टुक और ROOT रूट। तो इसमें हम देख रहे हैं बड़ी की मात्रा आ रही है, बोलने में साउंड में फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है देयर, यहाँ क्या आएगा, वरना है कप्स एंड प्लेट्स इन आवर किचन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देयर के साथ में आएगा AR। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे देयर आर कप्स एंड प्लेट्स इन आवर किचन। क्वेश्चन नंबर 5 है वी, यहाँ पर शुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए ऑप्शन सही होगा, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, यानी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, यानी गिर रही है, तो इनटू, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनटू ए वेल। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7 आई, यहाँ आ जाएगा हेड टू रिपेयर माई बाइसिकल यस्टरडे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हम सही लिख देंगे। अब है पार्ट सेकंड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे जो आंसर जिनके लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 to 11 है कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अरेस्टेड, ग्लोव्स, ट्रेन, हैंड्स और एम्प्टी। इनमें से हमको छांट के भरना है। तो यहाँ देखते हैं ए मैन गोट ऑन द ट्रेन, यहाँ ट्रेन आ जाएगा, एंड सेट डाउन द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी, यहाँ एम्प्टी आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द लेडी सी टुक हर ग्लोव्स ऑफ। ए फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड टू मैन। ठीक है, तो यहाँ अरेस्टेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि 12 है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनकी प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन लिखना है। माउंटेन का माउंटेन्स, MOUNTAIN। तो यहाँ प्लूरल में हो जाएगा MOUNTAINS लग जाएगा। और कंट्री COUNTRY, तो यहाँ वाई हट करके COUNTRIES यहाँ पर लग जाएगा, वाई को हटाकर। ठीक है, तो कंट्रीज हो जाएगा इसका प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर मिसिंग लेटर हमें देखना है क्या है। तो PICTURE यानी कि आई और यू यहाँ पर आ जाएगा। फिर है EVEREST यहाँ आएगा, ई आ जाएगा। तो ये एवरेस्ट यहाँ सही शब्द हो जाएगा। फिर है देखिए
क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइवर्स मस्ट स्लो डाउन देयर व्हीकल्स नियर स्कूल सो दैट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो दैट द चिल्ड्रन कैन क्रॉस द रोड सेफली। तो यहाँ सो दैट में से और वाइल में से हमको बता दें, सो दैट हमने यहाँ पर भर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर हमको सही से जमा के इनको लिखना है ताकि सेंटेंस सही बन सके, मीनिंगफुल बन सके। आइसलैंड एंड और कचाली इज, तो यह है यहाँ पर देखिए, कचाली इज एंड आइसलैंड, ठीक है। फिर वेरी नोटी इज माई लिटिल सिस्टर, तो इसका सही हो जाएगा माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नोटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिए हैं, फिट, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। सेकंड है, योगा कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगी। अब है पार्ट थर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी would drop in at Kalicharan in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle the chat. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Vipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you the Hindru Falls in 1958. In Ranchi, my name is परिमल घोष, ठीक है ना, परिमल घोष उसने अपना नाम बताया। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर डिड विपिन चौधरी गो एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क एंड वाई। तो यहाँ पर आंसर आएगा, विपिन चौधरी वुड गो एवरी मंडे टू कालीचरण बुक शॉप, जो कालीचरण की बुक शॉप थी उस पर जाते थे, इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, ठीक है। फिर है, हाउ मैनी बुक्स ही हैड टू बाय एंड वाई। ही हैड बाय एट लीस्ट 5 बुक्स, उसने 5 बुक्स खरीदी थी, एट ए टाइम, एक बार में, लास्ट टू लास्ट हिम थ्रो द वीक बिकॉज ही लिव्ड अलोन, वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चाट। थर्ड है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट लिखने हैं यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं, ओल्ड का न्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप बुक्स डिड ही लाइक टू रीड। ही लाइक टू रीड क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, ठीक है। फिर इसमें सेकंड है, राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट विपिन चौधरी। विपिन चौधरी के बारे में कुछ लाइन लिखनी है अपने को। तो हमने लिखा है, विपिन चौधरी वाज ए वर्किंग मैन, ही वाज नॉट गुड मिक्सचर, he lived alone, he liked reading books, he bought books every week, ठीक है ना, वो बुक पढ़ना पसंद था तो उनको एवरी वीक वो बुक खरीदते थे, ठीक है। थर्ड है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी एक वचन लिखना है, स्टोरीज का स्टोरी,
STORIES को हटाकर Y लगा देंगे, STORY स्टोरी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे। इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. In a few days, the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. Snakes and rodent floated out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and gardens. A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Don't kill it, admonished their grandmother. Chuchundars are lucky, they bring money, and sure enough, I receive a check in the mail, not a very large one, but welcome all the same. अब क्वेश्चन 19 फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए, what signifies that the rains are coming to an end। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम, the seeds of the cobra lily turning red signify that the rains are coming to an end। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, where do the snakes and rodents take shelter। तो यहाँ आंसर है, the snakes and rodent take shelter in roofs, attics and gardens। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। तो अपोजिट जेंडर यानी लिंग परिवर्तन करना है। ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, ग्रैंडमदर। ये ग्रैंडफादर है, फादर की जगह यहाँ मदर आ जाएगा, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर यानी कि दादाजी या नाना जी, और ग्रैंडमदर का मतलब होता है दादाजी, दादी जी या नानी जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई डिड द ग्रैंडमदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर्स। तो आंसर है, the grandmother asked the children not to kill the chuchundars because she believed that they were lucky and brought money। अगला क्वेश्चन है, what did the writer receive in the mail। तो यहाँ आंसर है, in the mail the writer received a check, it was not a very large amount, still of a welcoming amount। ठीक है। फिर है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पैराज। फर्स्ट है, ए प्लेस वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर स्टोरेड। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, गोदान। क्या कहते हैं इसको, GODOWN। तो यहाँ गोडन लिख देंगे, जी से स्टार्ट होता है ये, यहाँ इसकी स्पेलिंग है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो यहाँ पर देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। शिवानी वाज 8 years old and lived with her parents in a small village called शेरपुर। ठीक है। Her father was a shepherd and always took the sheep to the pasture. Sometimes Shivani also went along with him. On her way,
Whenever she saw the children going to school, she wished she could also go to school. यानी जो शिवानी लड़की थी वो भेड़ जो पालते हैं उनकी लड़की थी। उसके पेरेंट्स एक छोटे से गांव में रहते थे, शेरपुर नाम था उस गांव का, और वो भेड़ पालते थे और भेड़ों को कभी कभी ले जाया करते थे। तो शिवानी भी उनके साथ जाती, तो बच्चों को देखती रास्ते में कि वो स्कूल जाते हैं तो उसका भी मन करता था कि वो भी स्कूल जाए। वन डे हर फादर वाज नॉट फीलिंग वेल। शिवानी टुक द शीप आउट ऑल बाय herself. Suddenly she heard a siren of the police jeep. मतलब सायरन जो बचा था ना, पुलिस जीप का सायरन सुना उसने। She also saw the jeep chasing a car. एक कार का पीछा कर रही थी। Oh, that is a police jeep. It is definitely chasing some criminals. An idea flashed in her mind. She shook her head and came down the road along with the sheep. Quickly, the herd covered the entire road. ठीक है ना, तो वो जल्दी से रोड पर अपनी भेड़ों को लेकर के आ गई। उसने उपाय सोचा उनको रोकने के लिए, क्रिमिनल को। अब है क्वेश्चन नंबर 21। वेयर डिड शिवानी लिव एंड विद whom? तो यहाँ आंसर आ जाएगा शिवानी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन ए स्मॉल विलेज कॉल्ड शेरपुर। पेरेंट्स के साथ में शेरपुर में रहती थी। हु ऑलवेज टुक द शीप टू द पास्चर? तो शिवानी's फादर ऑलवेज took the sheep in the pasture. Read the passage carefully and write one word for the given paras. A person who breaks the law and commit crime, तो उसको कहते हैं क्रिमिनल। ये आपके पैराग्राफ में भी आया है, क्रिमिनल यानी अपराधी होता है, तो ये उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डिड शिवानी सी ऑन हर वे एंड व्हाट डिड शी विश? Shivani saw the children going to school. She wished she could also go to school. वो स्कूल जाने की विश किया करती थी, इच्छा रखती थी। Why did Shivani take the jeep out all by herself? तो आंसर है शिवानी took the jeep out all by herself because her father was unwell. What did Shivani hear and see? ठीक है ना, तो शिवानी heard the siren of the police jeep. She saw that the police jeep was chasing a car. अब है क्वेश्चन नंबर 23। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। जो सेंटेंस है इनको करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है। तो यहाँ पर देखिए, इनको आप पढ़ करके देखिए। इनमें से जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आएगा बी वाला सेंटेंस। इन ए जंगल देयर लिव्ड ए फ्लॉक ऑफ पिजियंस। फिर सेकंड नंबर पे ए वाला आ जाएगा। वन डे वाइल फ्लाइंग दे सा सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, और थर्ड नंबर पर आ जाएगा ये सी। दे वर वेरी हैप्पी एंड फ्लू डाउन। तो यहाँ लिख दिया हमने थर्ड नंबर पे। इसके बाद में ये वाला आएगा आफ्टर ईटिंग दे फाउंड देयर फीट स्टक इन ए नेट। और लास्ट में आ जाएगा डी वाला दे लिफ्टेड द नेट एंड फ्लू अवे। ठीक है, तो ये हमने क्रम से जमा दिए हैं। अब पार्ट 4 ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इमेजिन दैट यू आर रिया या रोहन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर या हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ आंसर है 21 सीतापुरा जयपुर। 11 फरवरी 2000, यहाँ पर 26 लिख देंगे। माई डियर कुसुम, आई एम वेल एंड गुड हियर and hope you are be the same here। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे you will be happy that my birthday is on 18 Feb 2026। I have arranged a party। I cordially invite you and your family to attend my birthday party। We shall enjoy and together there will be delicious dishes and great fun in it। We will enjoy music and dance। Please convey my best regards to your parents। With love,
योर सिंसियरली रिया या रोहन, जो भी लिखेगा उसका नाम यहाँ आ जाएगा। फिर है और यानी कि अथवा में, इमेजिन यू आर पंकज या प्रिया स्टडी इन क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। योर grandparents are very old and today they are alone at home. grandparents हैं तुम्हारे दादी दादा, वो अकेले ही घर पे। There is nobody to look after them. Write an application to your headmaster requesting him to grant you leave for one day. एक दिन की छुट्टी के लिए आपको हेडमास्टर के लिए पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 11 मार्च 2026, यहाँ तारीख अपने अनुसार आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर है ऑनरेबल हेडमास्टर साहिब, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, जो ऊपर नाम आया है यही लिखना है आपको। सब्जेक्ट लीव फॉर वन डे टू टुक आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड एंड टुडे दे आर अलोन एट होम। There is nobody to look after them. I need to stay at home to look after them. You are kindly requested to grant me leave for one day. Thanking you, yours obediently, पंकज या प्रिया। तो यहाँ नाम आ जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट्स के बारे में आपको लिखने हैं 100 वर्ड्स। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज: एक्सरसाइज, हेल्थ बेनिफिट्स, अर्ली इन द मॉर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, फ्रेशनेस, प्योर एयर, ब्लड प्रेशर, चीरफुल और नेचर। इनको आप उपयोग में ले सकते हैं। तो बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक के हम लिखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक आर मल्टीपल एंड ऑफ मल्टी dimensions. It is beneficial physically, mentally or emotionally, spiritually, economically or socially, and so on. We get up early in the morning. The freshness of nature make us cheerful. We have many health benefits. We get pure air. Daily exercise keep our blood pressure normal. We learn self-discipline. We learn to maintain mental balance. We become emotionally strong. It makes us spiritual. We never fall ill, so it save money. It help us in making friends, so it gives social benefits. It gives us fund of energy which lasts throughout the day. Thus its benefit are multidimensional. ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ है, अथवा में आप फिर ये भी लिख सकते हैं, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। आल्सो राइट द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल भी लिखना है, टाइटल भी लिखना है। ये दे रखे हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स का इनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये जो दे रखे हैं, वंस एन एलिफेंट गोज टू ए पॉन्ड, तो ये एलिफेंट एंड टेलर की स्टोरी है। तो यहाँ हमने यहाँ पर देखिए इसका टाइटल लिख दिया है। अब स्टोरी को देख लेते हैं। Once there was an elephant is used to go to a pond through a market to drink water. A tailor used to give bread daily to eat. The elephant and the tailor had become friends by now. One day the tailor's son was at the shop. As the elephant stopped at the shop, the tailor's son picked a needle into his trunk. It felt annoyed. It went to the pond. It filled mud in the trunk and threw it into the shop. All the clothes were spoiled. The moral है tit for tat, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, तो इस तरह की ये स्टोरी हम लिखेंगे और इसी के साथ में आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है।
तो बच्चों इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के और इंग्लिश के आगे के मॉडल पेपर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।